दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री है उस पर। तो आज हम लोग बात करेंगे नींबू वर्गीय फलों के बारे में। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि नींबू वर्गीय फल उनका जो कुल होता है वो फैमिली होती है, वो रूटेसी होती है। ठीक है, नींबू वर्गीय फलों की जो फैमिली होती है वो रूटेसी होती है। और ये इनका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो होता है दक्षिणी पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, और जो इनका फल का प्रकार होता है वो हेस्पेरिडियम होता है। ठीक है, और जो ये प्लांट होते हैं ये एवरग्रीन प्लांट होते हैं, सदाबहार पौधे और सब क्लाइमेट उपोष्ण जलवायु के पौधे होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा नींबू वर्गीय फलों में बहुगुणता पॉलिम्ब्रियोनी ठीक पाई जाती है। पॉलिम्ब्रियोनी क्या होती है? यानी एक ही बीज से 2-3 पौधे होते हैं। जैसे कि नींबू वर्गीय पौधों में पाई जाती है, जामुन में पाई जाती है और मैंगो में भी पाई जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नींबू वर्गीय फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में ठीक है पाई जाती है और सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, नींबू वर्गीय फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में तथा सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। आगे है नींबू वर्गीय फलों में बिना पके फलों का गिरना सामान्य बात है। ये फल बिना पके गिरने लगते हैं नींबू वर्गीय फल। ठीक, इनमें बहुत सारे तत्वों की कमी रहती है, जैसे कि जिंक, जस्ता, कापर, बोरान। ठीक है, जिंक की, कापर की और बोरान की कमी रहती है इसमें, इसके कारण ये फल गिरने लगते हैं नींबू वर्गीय। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि हमारा पहला फ्रूट है नींबू वर्गीय, तो संतरा। इसका बॉटल नेम है सिट्रस रेटिकुलेटा। ठीक है, क्या नाम है? सिट्रस रेटिकुलेटा। जैसे कि एग्जाम में पूछ लेता है संतरे का वैज्ञानिक नाम बताइए। ठीक है, तो लिख देगा ऑप्शन सिट्रस रेटिकुलेटा, वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे मैंडरीन या ढीली छाल वाला संतरा भी कहते हैं, लूज स्किन ऑरेंज। ठीक है, लूज स्किन ऑरेंज या मैंडरीन भी कहते हैं इसे। ठीक है, पूछ देगा लूज स्किन ऑरेंज या मैंडरीन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? संतरा को। ठीक है, इसे कहते हैं संतरा को। ठीक है, यह भारत में नींबू वर्गीय फलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल उगाया जाता है। तो पूछ देगा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाने वाला नींबू वर्गीय फल है, तो क्या है? संतरा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है राजस्थान में झालावाड़ क्षेत्र। ठीक है, भारत में महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र का संतरा देश विदेश में प्रसिद्ध है। तो पूछेगा कहाँ का संतरा देश विदेश में प्रसिद्ध है? राजस्थान के झालावाड़ क्षेत्र का, और महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र का संतरा जो है वो देश विदेश में प्रसिद्ध है। ठीक है, और संतरा का वृक्ष जल भराव वाटर लॉगिंग के प्रति संवेदनशील है। ठीक है, ये पौधा है जो वाटर लॉगिंग होती है, जल भराव हो जाता है वहाँ सूख जाता है। ठीक है, ये उसमें नहीं। ठीक है, इसके लिए संवेदनशील है ये पौधा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। संतरे का प्रवर्धन जो है वो टी कलिकाएं और बीज द्वारा होता है। पूछेगा जैसे क्वेश्चन संतरे का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देगा आपको, 4 ऑप्शन देगा, उसमें दे देगा कलिकाएं द्वारा, टी कलिकाएं द्वारा, बीज द्वारा। ठीक है, अगर दोनों बोथ आ जाए तो बोथ लगाना, दोनों ऑप्शन अलग अलग हों। ठीक है, तो वो सही होंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? इसमें कितनी दूरी पर पौधे लगाते हैं? 6x6 मीटर पर। ठीक है, 6x6 मीटर पर। ठीक है, और आगे रंगफुल लाइम किस्म। ठीक है, मैंडारिन या माल्टा के सबसे उपयुक्त मूल ग्रंथ कौन सा है? रंगफुल लाइम। ठीक है, रंगफुल लाइम है जो सबसे उपयुक्त मूल ग्रंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। कुछ किस्में हैं संतरा की प्रजातियाँ कुछ हैं, जैसे कि
की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। जैसे कि पहली किस्म है हमारी कुर्ग। कुर्ग क्या है, दक्षिण भारत की सबसे प्रचलित किस्म है जो, ठीक है। ये इसकी विशेषता है, दक्षिण भारत में सबसे प्रचलित किस्म है जो किस्म है संतरा की कुर्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा नागपुर मैंड्रेन, ठीक। मैंड्रेन ये क्या है, सबसे अच्छी व राष्ट्रीय मैंड्रेन है। कौन सी, नागपुर मैंड्रेन जो है वो राष्ट्रीय मैंड्रेन है और सबसे अच्छी मैंड्रेन है, ठीक है। सबसे अच्छी संतरे किस्म है, ठीक है। और अगली किस्म है हमारी खासी, 3 नंबर पर जो, इसे क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है, इसे क्षेत्रीय भाषा में सिक्किम या कमला मैंड्रेन कहते हैं। सिक्किम मैंड्रेन या कमला मैंड्रेन कहते हैं। तो पूछ देगा सिक्किम मैंड्रेन या कमला मैंड्रेन किसे कहते हैं, तो आपको कौन सी वैरायटी को कहते हैं, खासी, ठीक है। खासी किस्म को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी प्रजाति है सतसुमा, ठीक है। सतसुमा जो जापान की बीज रहित किस्म है। सतसुमा जो है वैरायटी वो जापान की बीज रहित किस्म है। सीडलेस वैरायटी है, कहाँ की, जापान की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो किन्नो, किन्नो एक ये संतरा की प्रजाति है, ठीक है, देख रहे हैं। यह इसका क्रॉस, किसका क्रॉस है किन्नो, यह किंग स्वीट, ठीक है, किंग स्वीट एंड बिल्लो लीफ, बिल्लो लीफ का क्रॉस है, ठीक है। ये संकर किस्म है, ठीक है। किंग स्वीट इंटू बिल्लो लीफ, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, किन्नो क्रॉस किसका है, ठीक है, ये ध्यान रखना, किंग स्वीट एंड बिल्लो लीफ, ठीक है। यह संकर प्रजाति है। यह किसके द्वारा विकसित की गई, एच.बी. फ्रोस्ट, फ्रोस्ट द्वारा विकसित की गई। कहाँ विकसित की गई, USA में 1935 में, ठीक है। USA में विकसित की गई थी 1935 में, ठीक है। और पंजाब में सर्वप्रथम लाया गया था इसे। सर्वप्रथम भारत में कहाँ आई थी, पंजाब में, ठीक है। ध्यान रखना, ये सभी इम्पॉर्टेंट है, किन्नो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत से एग्जामों में पूछे जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तथा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगली जो है हमारी नींबू वर्गीय फल है, जैसे कि माल्टा, ठीक है। माल्टा, इसका जो बॉटनिकल नेम है सिट्रस साइनेंसिस, ठीक है। सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस साइनेंसिस किसका बॉटनिकल नेम है, माल्टा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा, इसे क्या कहते हैं, मौसमी, ठीक है, या स्वीट ऑरेंज भी कहते हैं। माल्टा को मौसमी या स्वीट ऑरेंज कहते हैं। और ये इसकी त्वचा कैसी होती है, छाल सख्त होती है। इसकी सख्त होती है तो उसे कहते हैं माल्टा, ठीक है। और वो जो लूज स्किन ऑरेंज होती है उसे संतरा कहते हैं, ठीक है। ऊपर जो हम लोग पीछे देख चुके हैं। माल्टा में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, ठीक है, टी बडिंग, पैच बडिंग द्वारा। किसके द्वारा होता है, पूछेगा माल्टा में प्रवर्धन होता है टी बडिंग या पैच बडिंग द्वारा, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे होंगे, यही सही होंगे, ठीक है। फलों का गिरना, फल गिरते हैं उसे किसके द्वारा रोकते हैं माल्टा में, तो 2,4-D@20 ppm, ठीक है, इसका छिड़काव किया जाता है। और माल्टा को उगाया कहाँ जाता है, राजस्थान के गंगानगर में इसकी खेती होती है, ठीक है। राजस्थान के कहाँ, गंगानगर में। मौसमी के लिए रंग और लाइम श्रेष्ठ मूल ग्रंथ है। मौसमी और संतरा दोनों के लिए रंग और लाइम श्रेष्ठ मूल ग्रंथ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माल्टा की किस्में, माल्टा किस्में है मौसमी, ठीक है। मौसमी इसकी विशेषता क्या होती है, महाराष्ट्र में सबसे प्रचलित किस्म है। मौसमी महाराष्ट्र की सबसे प्रचलित किस्म है। दूसरी है ब्लड रेड। ब्लड रेड क्या है, उत्तर भारत, इसकी विशेषता है उत्तर भारत के श्री गंगानगर की प्रचलित किस्म है। कहाँ की, उत्तर भारत की ब्लड रेड। अगली किस्म है पाइन एप्पल, ये माल्टा की है, ठीक है। इसकी विशेषता है मध्यावधि किस्म व हरेपन का सूचक है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। सतगुड़ी, सतगुड़ी अगली किस्म है। सतगुड़ी आंध्र प्रदेश में प्रचलित किस्म है, आंध्र प्रदेश की। सामोती पांचवी किस्म है। सामोती ये सीडलेस वैरायटी है, बीज रहित किस्म है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, और कुछ किस्में हैं।
अन्य किस्में हैं जैसे कि वाशिंगटन नेवल, हेमलीज, जापान, लेट वैलेंसिया, ये किसकी किस्म है? माल्टा की सभी। तो अगला हमारा फ्रूट जो आता है नींबू वर्गीय, कागजी नींबू। ये कागजी नींबू, चलो इसके बारे में आगे जानते हैं। वानस्पतिक नाम होता है जो इसका बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सिट्रस औरंटिफोलिया। ठीक है, इसका है नींबू, कागजी नींबू का सिट्रस औरंटिफोलिया। और ओरिजिन प्लेस होता है जो इसका होता है भारत, इंडिया। कागजी नींबू का ओरिजिन प्लेस कहाँ होता है? इंडिया। ध्यान रखना है, इसे पूछ देगा। कागजी नींबू का उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन प्लेस कहाँ होता है? इंडिया होता है। ठीक है, इसे इसे एसिड लाइम या खट्टा नींबू भी कहते हैं। एसिड लाइम और खट्टा नींबू भी कहते हैं कागजी नींबू को। ठीक, कागजी नींबू का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? सीड द्वारा होता है। कागजी नींबू का प्रवर्धन सीड द्वारा होता है। कागजी नींबू डिस्टेजा विषाणु रोग, डिस्टेजा कैसा रोग है? विषाणु रोग। पूछ देगा जीवाणु जनित है या विषाणु जनित है। ठीक है, ऐसे पूछेगा तो किस डिस्टेजा रोग है? वो विषाणु रोग है, विषाणु जनित रोग है। सूचक पौधा माना जाता है डिस्टेजा या डिस्टेजा रोग के प्रति अति संवेदनशील है। ठीक है, बहुत संवेदनशील होता है कागजी नींबू डिस्टेजा रोग के प्रति। कागजी नींबू में सिट्रस कैंकर प्रचंड बीमारी है। कौन सी प्रचंड बीमारी है कागजी नींबू में? सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर आपने देखा होगा, फलों पर भूरे कलर के धब्बे, खुरदरा हो जाता है फल, जो उसके ब्रांच होती हैं उन पर, टहनियों पर भी नज़र आता है ये धब्बे। ठीक है, बाद में सूख जाती हैं टहनियाँ। खुरदरा भूरे रंग का खुरदरा हो जाती हैं, पूरे फल खुरदरा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं हम लोग किस्में इसकी। एसिड लाइम की चक्रधर पहली किस्म है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है बीज रहित किस्म है, सीडलेस वैरायटी है चक्रधर कागजी नींबू की। अगली किस्म है प्रमालिन। प्रमालिन इसकी विशेषता है कैंकर। कैंकर इसकी जो देखा था आपने ऊपर, कैंकर प्रमुख बीमारी है इसकी, बहुत लगता है कैंकर, तो ये कैंकर रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है प्रमालिनी। अगली किस्म है मीठा चिकना। तो इसकी विशेषता है, आगे जानते हैं। तीसरी किस्म है हमारी मीठा चिकना। इसकी विशेषता है मीठी जूस युक्त किस्म है, इसका मीठा जूस होता है। ठीक, जूस युक्त किस्म है। अगली किस्म है साई शरबती, या इसे PKM फर्स्ट, ठीक है, कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है PKM फर्स्ट। यह कैंकर और डिस्टेजा रोग के लिए सहनशील किस्म है। ठीक है, ये भी प्रतिरोधी है। आगे बढ़ते हैं, पांचवी किस्म है हमारी जय देवी। जय देवी, इसकी विशेषता आगे जानते हैं। पांचवी किस्म की, यह सुगंधित किस्म है, सुगंधित खुशबूदार किस्म है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नींबू वर्गीय फलों में व्याधियाँ, कुछ रोग लगते हैं नींबू वर्गीय डिजीज, उनके बारे में जानते हैं। गमोसिस पहला जैसे डिजीज है, गमोसिस या गोदाती रोग। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? ये फाइटोफथोरा स्पीशीज कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा गमोसिस होता है? कवक द्वारा। पूछ देगा विषाणु, जीवाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा किसके द्वारा होता है? तो कवक द्वारा होता है गमोसिस। किसके द्वारा? कवक द्वारा, कवक द्वारा होता है गमोसिस। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए क्या डालते हैं? बोर्डो पेस्ट। ठीक है, इसमें किसका किसका मिश्रण होता है? कॉपर सल्फेट अनुपात चूना अनुपात पानी, तो 1:1:1। ठीक है, तीनों को 1:1 अनुपात में लेते हैं। ठीक है, काम में लेते हैं इसे। ठीक, मिक्सचर बनाते हैं, फिर यूज किया जाता है। तो दूसरा हमारा जो डिजीज आता है बैक्टीरियल कैंकर या सिट्रस कैंकर। ठीक है, सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है? जेंथोमोनास एक्जेनोफोडिस जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। तो पूछेगा सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा, और जीवाणु का नाम है जेंथोमोनास एक्जेनोफोडिस। ये लीफ माइनर कीट द्वारा फैलाया जाता है, वाहक का काम करता है लीफ माइनर कीट इसका। ठीक है, सिट्रस कैंकर का।
आगे बढ़ते हैं, इसे कैसे नियंत्रण करते हैं। सिट्रस कैंकर को नियंत्रण हेतु क्या करते हैं, बोडोफेस्ट, इसमें कॉपर सल्फेट अनुपात चूना अनुपात पानी, कितना कितना अनुपात में मात्रा लेते हैं कि कॉपर सल्फेट 5 भाग और अनुपात चूना कितना लेता है 5 भाग और 10 भाग इसका पानी का। ठीक है, इसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है सिट्रस कैंकर। फिर अगला जो है हमारा अगला डिजीज़ है टिस्टेजा रोग। ठीक है, टिस्टेजा यह कैसा रोग है, यह वायरस जनित रोग है। ठीक है, इस पर बहुत ध्यान देना है। ये पूछेगा जीवाणु जनित, विषाणु जनित, ये सब अलग अलग पूछेगा, माइकोप्लाज्मा द्वारा या कवक द्वारा, यही पूछता है ज़्यादातर पेपर में। कैसा रोग है, वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। इसका वाहक सिट्रस एसिड है। ठीक है, एफिड है। ठीक है, एसिड लिख दिया, ये गलत है, एफिड होगा। ठीक है, एफिड ठीक, एफिड सिट्रस एफिड है। ठीक है, टिस्टेजा रोग का वाहक कौन है, सिट्रस एफिड। तो अगला हमारा है जो रोग वह सिट्रस ग्रीनिंग। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा द्वारा। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके द्वारा होता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा द्वारा। उसको इसे फैलाने का काम कौन करता है, साइला डिजीज है, जो साइला जो इंसेक्ट है, साइला इंसेक्ट है, वो काम करता है इसे फैलाने का। साइला कीट करता है इसे फैलाने का कार्य। ठीक है, इसके द्वारा होता है सिट्रस ग्रीनिंग, माइकोप्लाज्मा द्वारा। आगे बढ़ते हैं, तो फिर आगे बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट के बारे में हम लोग। तो कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं, जैसे कि पहला हमारा है साइला डाइफोरिना सिट्री। ठीक है, साइला इसका जो है बॉटनिकल नेम डाइफोरिना सिट्री, और ये ग्रीनिंग डिजीज का वाहक है। ठीक है, फैलाने का कार्य करता है ग्रीनिंग डिजीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लीफ माइनर अगला कीट है, लीफ माइनर फाइलोक्विन स्टेज सिट्रेला। ठीक है, यह कैंकर रोग का वाहक है, कैंकर रोग, नींबू का कैंकर, उसका वाहक है। अगला है हमारा सिट्रस एफिड, एसिड लिखा है। ठीक है, ये एफिड है, एफिड मोइला इसे भी कहते हैं, मोइला। ठीक है, मोइला भी कहते हैं इसे। टोक्जोपटेरा ओरेंटाई टिस्टेजा रोग का वाहक है। लेमन बटरफ्लाई अगला है हमारा, लेमन बटरफ्लाई पेपिलियो डोमेलियस। इसकी लटें चिड़ियों की वीट। ठीक, वीट हो या ये सीख लिया, वीट होता है। ठीक, वीट या बर्ड ड्रूफिंग जैसी दिखाई देती हैं। ठीक, लेमन बटरफ्लाई। आगे बढ़ते हैं, फिर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इसमें होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं, ये ग्रेनुलेशन पहला है, ग्रेनुलेशन ये किसके कारण होता है, अधिक तापमान अधिक आर्द्रता से पकते समय फलों के अंदर दानेदार संरचना विकसित हो जाती है। ग्रेनुलेशन में क्या होता है, अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की से पकते समय फलों के अंदर जो दानेदार हो जाती है संरचना। ठीक, ये बाईवेंक नहीं है, डाईवेंक। ठीक है, डाईवेक या एक्जेंथीमा डिजीज, डाईवेक डिजीज या एक्जेंथीमा डिजीज डिसऑर्डर है। ये किसकी कमी से होता है, डाईवेक कॉपर की कमी से। इसे कंट्रोल करने के लिए क्या छिड़कते हैं, 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करते हैं, कॉपर की कमी से होता है। अगला है लिटिल लीफ, छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ, ये भी कॉपर की कमी से होता है।
ये कुछ डिसाइडर थे, ठीक है, जो हम लोगों ने आगे देखा नींबू वर्गीय फलों के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो इस प्रकार थे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।